आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि हम लोग कैसे डिराइव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कैसे डिराइव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा XY प्लेन है, ये है ओरिजिन, इधर है X एक्सिस और इधर है Y एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्लेन में XY प्लेन में एक पॉइंट है हमारे पास किसी भी जगह पर A, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है जो कि क्या है B, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, हमें पता करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर हम इस पॉइंट से x की तरफ अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो क्या ये जो x की वैल्यू होती है x1, क्या यही इसका x1 होता है ना। और ये पॉइंट से अगर हम y की तरफ परपेंडिकुलर डालें तो ये जो y1 आता है वैल्यू, क्या ये वही वैल्यू है y1। हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे ही दिखाते हैं। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट के लिए बात करें तो अगर हम B पॉइंट से डालें x एक्सिस के ऊपर में एक परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर अगर वो है x की तरफ तो वही उसका यहाँ पर x2 वैल्यू हम लोग लिखते हैं। और वहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें y की तरफ, कहाँ डालें y की तरफ, तो यहाँ जो उसकी वैल्यू आती है y2, ये वही y2 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आइए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, कि हम लोग यहाँ इसको ऐसे बिल्कुल मिला देते हैं इस तरह से कि ये क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, सिर्फ यहाँ तक की, पूरे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है y2, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है y2, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है y1। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो गया नहीं, बिल्कुल। अब ध्यान से आप देखिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें हैं, अगर ये है x2 और ये है x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1। क्या यही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो हम इसे भी कितना लिख सकते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं d, वो तो इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, जहाँ पर हमें परपेंडिकुलर भी पता है और हमें उसका बेस भी पता है। तो हम लोग अगर परपेंडिकुलर उसका हाइपोटेनस निकालना चाहें यानी कि d, तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कौन है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस में बेस कौन है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा अगर अलजेब्रिक ऑर्डर को ध्यान रखें तो x को पहले लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें समझना ये है कि यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, अगर ऐसा हो जाए कि x2 की वैल्यू बड़ी है x1 की वैल्यू छोटी है, तो दोनों को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। क्या होगा अगर x1 बड़ा हो जाए x2 छोटा रहे, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम ही वैल्यू आएगा। यानी स्क्वायर होने पर अगर हम ये दोनों का ऑर्डर अगर चेंज कर दें, इसे यहाँ रख दें और इसे यहाँ रख दें, तो भी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला को चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, d इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, है ना। आप दोनों तरीके से फार्मूला को याद रख सकते हैं, ये दोनों फार्मूला बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच।